कार्यालय से पूछा, मोदी जी अगर चाय बेचते थे तो जहां पर चाय बेचते थे उसका कुछ दस्तावेज होगा, कुछ कागज हो गए, कुछ परमिशन होगी, कुछ टिकटें होगी, तो वो हमें दे दीजिए, आरटीआई के माध्यम से हमें दे दीजिए। वहां से उत्तर आया, सच बात है, मैंने डाली थी आरटीआई, वहां से उत्तर आया कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो दिखाता था मोदी जी ने चाय बेची, लेकिन दस्तावेज है कि दूसरे लोग चाय बेचते थे उस साल। फिर दूसरा उत्तर आया, बड़ा गजब है, जिस स्टेशन पे मोदी जी ने कहा वो चाय बेचते थे, जिस साल में मोदी जी ने कहा वो चाय बेचते थे, उस साल में वो स्टेशन बना ही नहीं था। हम ना आपसे डरते हैं, ना आपकी पुलिस से डरते हैं, ना आपकी लाठी से डरते हैं, ना आपकी जेलों से लड़ते हैं। आपने मोदी जी इतिहास ही नहीं पढ़ा। इस मुल्क के इतिहास में जब जंग आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये तो हमारे पूर्वज थे जो डंडे खा रहे थे, हमारे पूर्वज थे जो जेल में थे, हमारे पूर्वज थे जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हमारे पूर्वज थे जो फांसी की सजा पर वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। आपके राजनीतिक पूर्वज माफीनामा लिख रहे थे। हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे मोदी जी, आपसे क्या डरेंगे, आपसे क्या डरेंगे। जितने भी मेरे दोस्त और देशवासी देश के कोने कोने से आए हैं किसानों का समर्थन करने, आप सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और आप सबका शुक्रगुजार हूं, इस मंच का शुक्रगुजार हूं कि दूसरी बार आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहां आकर अपनी बात रखूं। यहां इस पावन मंच पर इतने अच्छे लोगों के साथ, आंदोलन जीवियों के साथ मुझे रूबरू होने का मौका मिला है। आप सबके साथ मेरा एक राब्ता बना है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं। टीवी चैनल्स पर अक्सर मुझसे पूछते हैं, मोदी जी के समर्थक अक्सर मुझे टीवी चैनल्स पर पूछते हैं कि यहां पर ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो लंगर की सेवा चल रही है, इसकी फंडिंग कहां से आती है। और मैं पलटकर उनको जवाब देता हूं कि जब भी इस महान मुल्क पर कोई आफत आई है, जब भी इस महान मुल्क पर कोई कठिनाइयां या परेशानी आई है, सबसे पहले जो द्वार खुलते हैं, जो दरवाजे खुलते हैं, वो हमारे गुरुद्वारा के दरवाजे खुलते हैं और वहां पे लंगर की सेवा होती है। और वहां पर यह देखा नहीं जाता कि जो व्यक्ति खाना खा रहा है वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो पैसे वाला है या गरीब है, वो भारतीय है या पाकिस्तानी है, सिर्फ ये देखा जाता है कि वो इंसान है। और आज भी इन दोनों लोगों की वजह से इस मुल्क पर बहुत बड़ी आफत आई है, तो यहां पर लंगर की सेवा चालू हो गई है। अमित शाह जी, आप इनको तो जानते हैं, इस देश के गृह मंत्री हैं, वजीर दाखिला है, होम मिनिस्टर है। मैं पढ़ रहा था भारत सरकार में किसान कौन है, तब मैंने देखा कि इलेक्शन एफिडेविट में अमित शाह जी ने अपने आप को किसान घोषित किया है। फिर टीवी चैनलों पर मुझसे पूछते हैं कि देखिए ये जो मोदी जी ने नया मास्टर स्ट्रोक किया है, ये जो 3 नए कानून लाए हैं, इससे किसानों का फायदा होगा। तो मैं इनको जवाब देता हूं कि जो अमित शाह जी अपने आप को किसान बताते हैं, गुजरात में अगर वो खेती करते थे, खेती करते करते वो आज इस महान देश के गृह मंत्री बन गए, उनके सपुत्र क्रिकेट बोर्ड में बैठे, तो पुराने कानून तो अच्छे हैं, हमें वही कानून दे दो, नए कानून क्यों बना रहे हो। इसका कोई उत्तर नहीं देता। यहां कह रही थी मेरी दोस्त लहर कि कभी कभी जो लोग यहां पर आते हैं उन्हें डराया जाता है। मोदी जी ने यहां पर पुलिस की व्यवस्था की है, ये पुलिस भी हमारी है, हमारे भाई है।
ये हमारे लोग हैं। मोदी जी को ये लगता है कि यहां पर जो हम बैठे हैं हम उनसे डरते हैं, उनकी पुलिस से डरते हैं, उनकी डंडों से डरते हैं, उनकी जेलों से डरते हैं। मैं मोदी जी को इस पावन मंच से ये कहना चाहता हूं, मोदी जी हम ना आपसे डरते हैं, ना आपकी पुलिस से डरते हैं, ना आपकी लाठी से डरते हैं, ना आपकी जेलों से डरते हैं। आपने मोदी जी इतिहास ही नहीं पढ़ा। इस मुल्क के इतिहास में जब जंगे आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये तो हमारे पूर्वज थे जो डंडे खा रहे थे, हमारे पूर्वज थे जो जेल में थे, हमारे पूर्वज थे जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हमारे पूर्वज थे जो फांसी की सजा पर वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। आपके राजनीतिक पूर्वज माफीनामा लिख रहे थे। हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे मोदी जी, आपसे क्या डरेंगे? आपसे क्या डरेंगे? किसान एकता, इनकलाब। दोस्तों देखिए, मोदी जी कहते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा कि आपको मुझ पर विश्वास होना चाहिए, और सही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा था, और ये सच बात है, मैं जो कह रहा हूं ये सच बात है। उन्होंने कहा जब मैं छोटा था मैं चाय बेचता था, तो मैं तो एक आंदोलन जीवी हुई, तो मैंने एक आरटीआई लगा दी। मैंने मोदी जी के कार्यालय से पूछा, किसी और से नहीं, नेहरू जी नहीं, मोदी जी के कार्यालय से पूछा, मोदी जी अगर चाय बेचते थे तो जहां पर चाय बेचते थे उसका कुछ दस्तावेज होगा, कुछ कागज हो गए, कुछ परमिशन होगी, कुछ टिकटें होगी, तो वो हमें दे दीजिए, आरटीआई के माध्यम से हमें दे दीजिए। वहां से उत्तर आया, सच बात है, मैंने डाली थी आरटीआई, वहां से उत्तर आया कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो दिखाता था मोदी जी ने चाय बेची, लेकिन दस्तावेज है कि दूसरे लोग चाय बेचते थे उस साल। फिर दूसरा उत्तर आया, बड़ा गजब है, जिस स्टेशन पे मोदी जी ने कहा वो चाय बेचते थे, जिस साल में मोदी जी ने कहा वो चाय बेचते थे, उस साल में वो स्टेशन बना ही नहीं था। तो ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री है राजनाथ सिंह जी, यहाँ पे अभय भाई आए थे, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अभय भाई आए थे, उन्होंने राजनाथ जी का जो उन्होंने इमिटेशन किया बहुत ही खूबसूरत था। तो राजनाथ जी कहते हैं कि इन कानूनों को साल 2 साल चलने दें, वरना मोदी जी इन कानूनों को पीछे ले लेंगे। आप लोग दोबारा से कहते हैं आप लोग मोदी जी पे विश्वास रखिए। ये वही नरेंद्र मोदी जी है, ये वही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे कहा था, नोटबंदी के बाद मुझे 50 दिन का समय दो, अगर देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी तो आप मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं उस चौराहे पे उपस्थित होगा। मोदी जी कोई चौराहे पे नहीं आए तो हवाई जहाज खरीदिए, देश की अर्थव्यवस्था कहां चलेगी ये तो आप जानते हो और हम जानते हैं। ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा मैं आप सबको 15-15 लाख रुपए दूंगा और 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। वही मोदी जी है जिन्होंने अपने इलेक्शन में कहा था सबको 15 लाख रुपए दूंगा खाते में और 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अमित शाह जी जिनके पुत्र अब क्रिकेट बोर्ड में है, कहते भैया ये तो जुमला था, अगर 2 साल के बाद वापस जुमला निकला तो हम कहां जाएंगे। इसीलिए हमने ये तय किया है, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी। मुझे सुनाई नहीं दिया, कानून वापसी नहीं तो, मुझे दोबारा से सुनाई नहीं दिया, कानून वापसी नहीं तो। मोदी जी क्या जानते हैं कि किसानों का बल क्या होता है? मोदी जी नहीं जानते कि किसानों का बल क्या होता है। मोदी जी को यह लगता है कि वो उनकी गोदी मीडिया में खबरें चला देंगे कि आंदोलन समाप्त हो रहा है, कभी ये खबरें चला देंगे कि आप लोग आतंकवादी हो, कभी खबरें चला देंगे कि आप लोग खालिस्तानी हो। लेकिन मोदी जी इस चीज को भूलते हैं कि अगर आप लोग आतंकवादी हैं, आप लोग खालिस्तानी हैं, आप लोग देशद्रोही हैं, तो
तो मोदी जी फकीर कैसे हुए, इसका जवाब मोदी जी नहीं देते। और अजीब फकीर है मोदी जी, 5 लाख का सूट पहनते हैं और करोड़ों में उसे बेचते हैं और आपको देशद्रोही कहते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात इस चीज से समाप्त करना चाहता हूं कि इस कानून पर काफी बातचीत हो चुकी है, टीवी पर इस पर काफी डिबेट हो चुके हैं। मुद्दे की बात यह है कि देखिए, आप ये तो कानूनों को वापस लो या आप एमएसपी की गारंटी लिखित में दो, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। और आप लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हो, ये लड़ाई आप सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये लड़ाई आप लोग इस देश के लोकतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हो। मोदी जी को लगता है वो आपको डराएंगे, हमें डराएंगे। मोदी जी को ये नहीं पता कि हम गांधी के रास्ते पे चलने वाले, हमारे पास अंबेडकर का सुरक्षा चक्र है, हम मोदी जी से कभी ही नहीं डरने वाले। मोदी जी सावरकर के पीछे चले, हम गांधी के पीछे चलने वाले हैं। इन लाइनों से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मुझे लोग कहते हैं आप यहाँ आइए, जैसे लहर ने भी कहा था, मेरी साथी ने कहा था, तो फिर यहां पर आपको लोग डराने की कोशिश करेंगे, लोग समझाने की कोशिश करते। तो इस नज़म से, इस बातों से मैं अपनी बात, इन लाइनों से अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे, सुनिए, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे, जो है वो भी खो सकता है। आप यह आंदोलन में आए, जो है वो खो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रैजन है इतने, रैजन यानी कि चोर, वो दो चोर है ना, 2 चोर, नाम नहीं ले रहा हूं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे, जो है वो ठीक हो सकता है। इस राह में रैजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर लौट कर न आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इनकलाब, इनकलाब, किसान एकता, एक बार जय हिंद इतने जोर से कहो कि वहां प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठे मोदी जी को सुनाई दे। जय हिंद, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद।